So as today is your first session when we are going to cover your basics. आज के सेशन में ये जो 25 मिनट्स का सेशन रहेगा, इसमें सिर्फ बेसिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा, जो बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूंगा हैप्पी, एक बार आप हैंड रेज कर दो। निधि बेटा वेरी गुड, आप भी हो इस सेशन में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है बिटू, तो यहाँ इस सेशन में आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो। हैप्पी प्लीज रेज योर हैंड। हेलो, यस हैप्पी, सुन पा रहे हो आप मुझे? हाँ सर, बोलो सर। ओके फाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। हैप्पी, समझना है बेटा, डे फर्स्ट है, बिल्कुल बेसिक से कुछ चीजें जो मैं समझा रहा हूँ आपको। जब भी हम लैंग्वेज में बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट अ लैंग्वेज, कोई जरूरी यस नहीं सर। इंग्लिश ही हो, एनी लैंग्वेज इट कैन बी, किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर हमेशा ना दो चीजें मिलेंगी आपको। पहली चीज, आपको एक टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूं, तो मैं एक टीचर हूं मतलब टाइम प्रेजेंट है। बेटा प्लीज आप ना या तो माइक एक बार के लिए म्यूट कर लें, बिकॉज आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड। और या फिर आप एक ऐसे रूम में आ जाएं जहां पर डिस्टर्बेंस नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही हो, बिकॉज द सेम सेशन इज गोइंग लाइव एंड द सेम सेशन विल बी रिकॉर्डेड। ओके, सॉरी सर, सॉरी सर। yeah, it's okay, don't no problem for that, yeah, it's okay. Okay, so मैं बता रहा था, किसी भी लैंग्वेज के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं टाइम की, और दूसरी तरफ एक वर्क होता है हर सेंटेंस के अंदर जब भी हम कोई बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो उठता हूं यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, तो बेटा जो टाइम होंगे वो होंगे आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन तरह के टाइम होंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। आपके टाइम होंगे तीन तरह के, और जब हम बात करते हैं वर्क की, तो बेटा वर्क होंगे आपके चार तरह के। किस किस तरह के वर्क होंगे देखो, मैंने कहा अलग अलग सेंटेंसेस से बताऊंगा ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, मैंने कहा मैं रोज मंदिर जाता हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। मैं रोज मंदिर जाता हूँ यानी कि कोई एक ऐसा काम जो रोज होता है, जो आपके रूटीन का हिस्सा है। रूटीन यानी कि आपकी दिनचर्या, जो आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, उस तरह के काम को हम बोलते हैं सिंपल वर्क। क्या बोलते हैं? सिंपल वर्क। समझ में आ रहा है? यस सर। सिंपल वर्क में किस तरह के होंगे? मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं रोज ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ये सारे के सारे सिंपल है। ऐसा काम जो रोज होता है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, जो रोज होता है, दैट इज सिंपल वर्क। ओके, अब इस सिंपल वर्क की पहचान क्या है? मैं खाना खाता हूं, आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट, टाइम प्रेजेंट हो जाएगा, वर्क है सिंपल। ठीक है, मेरा भाई पतंग उड़ाता है, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, मेरी मम्मी खाना पकाती है, मेरा भाई खाना खाता है, मेरी बहन स्कूल से घर आती है, आती है मतलब स्कूल से घर। तो सारे के सारे सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है, इस तरह की पहचान आपको बड़ी कॉमन सी पहचान मिल जाती है। अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं, हम जब डिटेल में जाएंगे तो बड़ा एक एक चीज गहराई में बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी फॉर दैट। समझ में आ गया यहां तक? हेलो हैप्पी, हाँ सर। सिंपल समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, अब मैंने कहा जी मैं मंदिर जाता हूं यानी कि मैं रोज जाता हूं, या मैं एक मेरा दिनचर्या है, एक स्केड्यूल है कि मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूं या हफ्ते में किसी एक खास दिन जाता हूं, तो वो मेरा सिंपल टाइप ऑफ वर्क हो जाएगा। ओके दूसरे सर। दूसरे तरह का काम आता है जहां पर मैं कहता हूं मैं मंदिर जा रहा हूं। हूँ। जा रहा हूं का मतलब मैं मंदिर जा रहा हूं यानी कि मंदिर जाने का काम जो है मेरा, वो चल रहा है। मैं मंदिर जा रहा हूं इस समय। आर यू गेटिंग ना? यस सर। ठीक है, अब मंदिर जा रहा हूं मतलब यानी कि मंदिर जाने का काम मेरा जो वो चल रहा है, तो कंटिन्यू। इसको कहेंगे कंटिन्यूअस। ओके, अब ओके इसको ना सर।
टेंस से मत रिलेट करना कि सर टेंस करवा रहे हैं, मैं टेंस बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ना बेसिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि हम किस समय बात करेंगे, आपका सिलेबस डिजाइन कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। ओके सर। अब वहीं तीसरी तरफ मैं सेंटेंस कहता हूं, एक एक बात और कहता हूं कि मैं तो मंदिर जा चुका हूं, समझ में आ रहा है, यानी कि मैं मंदिर पहुंच गया हूं, मैं मंदिर जा चुका हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, आपके पास फोन आया किसी दोस्त का और उसने कहा मोहित क्या हैप्पी क्या कर रहा है, तो आपने कहा यार मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो आपके दोस्त ने बोला कि मैं भी आता हूँ, रुक जा यार मैं भी आता हूँ, दोनों साथ चलते हैं। अब बात करते करते करते, बिकॉज यू वर ऑन द वे टू योर टेम्पल, बात करते करते आप मंदिर पहुंच गए। अब आप अपने दोस्त को कहते हो भाई मैं तो मंदिर पहुंच चुका हूं, मैं तो मंदिर जा चुका हूं, आप सीधे मंदिर आ जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यानी कि पहले सेंटेंस में यहां पर कोई काम है जो रोज होता है, समझ में आ रहा है ना, रोज होता है, होता है। और यहां पर कोई काम जो है वो काम चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, और यहां पर काम जो है हो चुका है। वो पूरा हो गया है, राइट। ओके सर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो अभी। नो सर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल लिखा है, मैं मंदिर जाता हूँ, रोज जाता हूँ, जो काम रोज होता है ये सिंपल है, हाँ सर। और मैं मंदिर जा रहा हूँ ये आपका कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। यस सर। और ये जो काम है ना, जो मंदिर जा चुका हूं, यानी कि मंदिर जाने का काम पूरा हो गया। जब भी हम कोई काम करते हैं पूरा करते हैं या कुछ कमी छोड़ देते हैं? नहीं सर, पूरा करते हैं। पूरा करते हैं, यानी कि कोई भी काम परफेक्ट हो गया, परफेक्टली डन हो गया। परफेक्ट का मतलब पूरी तरीके से सही तरीके से डन हो गया, राइट। यस सर। तो तीसरा वाला जो है इसको बोलते हैं परफेक्ट टाइप ऑफ वर्क, इसको कहते हैं परफेक्ट। सिंपल समझ में आया, आप कंटिन्यूस समझ में आया, परफेक्ट समझ में आ गया। यस सर। अब एक चौथे तरह का काम और होता है जिसको बेटा हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपने टेंथ नाइन्थ में बहुत पढ़ा होगा टेंसेस को, मैं टेंसेस नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको आपका सिलेबस बता रहा हूं कि हम कहां से क्या तक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। 1 मिनट। तो मैंने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है बेटा, इसको गौर से समझना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत आती है, पहले दिन से इसको अच्छे से समझना। कल्पना करो आप सुबह 6 बजे उठे हाँ सर। और 7 बजे आप पढ़ने बैठे, क्या करने बैठे? पढ़ना बैठा। आप पढ़ने बैठे जी 7 बजे, और जस्ट अ मिनट, ठीक है। 7 बजे आप पढ़ने बैठे और आपकी मम्मी आई 8 बजे आपके रूम में, मम्मी ने कहा बेटा क्या कर रहा है, तो आपने कहा मम्मी, क्या कहोगे आप मम्मी को? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूं, यानी कि काम पढ़ने का जो है वो सिंपल हो रहा है या कंटिन्यूअस हो रहा है? सर सिंपल ही हो रहा है अभी तो। नहीं, पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम चल रहा है नहीं चल रहा है? वो तो चल रहा है सर, कंटिन्यूस होगा। हाँ, कॉन्टिन्यूस। मैं पढ़ता हूं तो सिंपल वर्क है, मैं हाँ। पढ़ रहा हूं तो वर्क टाइप ऑफ वर्क हो जाएगा कंटिन्यूअस, यानी कि काम चल रहा है, राइट। यस सर। सुबह के 10 बज गए, मम्मी फिर आई, मम्मी ने पूछा बेटा क्या कर रहा है, तो आपने फिर वही जवाब दिया, आपने कहा मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, करेक्ट। यस सर। बेटा करते 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 दोपहर के 2 बज गए, मम्मी फिर आई, मम्मी ने कहा बेटा क्या कर रहा है, आपने कहा मम्मा पढ़ रहा हूं, तो मम्मी पूछ रही है बेटा कब से पढ़ रहा है? समझ में आ रही मेरी बात? सवाल यस समझना, सर। कब से पढ़ रहा है, कितने बजे से पढ़ रहा है। तो एक ऐसा काम जो वर्तमान समय में तो चल रहा है, कोई यस भी सर। ऐसा काम जो वर्तमान समय में चल रहा है लेकिन शुरू अभी नहीं हुआ है,
पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और हमसे पूछा गया है उस समय के बारे में कि कब से शुरू हुआ था कोई काम। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पूछा, विकास सर इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हो? तो सवाल समझ में आ गया? यस सर। यही सेम सवाल ले लेता हूं मैं मंदिर जा रहा हूं, ये दिखा है मैं मंदिर जा रहा हूं। यस सर। किसी ने कहा मुझे कि विकास सर कब से मंदिर जा रहे हो? समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो मैं जवाब देता हूं यहां पर, एक सेकेंड ना, 1 मिनट, मैं स्क्रीन लाइव करूंगा, डोंट वरी। किसी ने पूछा कब से मंदिर जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं 2 सालों से, मैं 2 साल से मंदिर जा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? यस सर। ऐसे ही और सेंटेंसेस क्या होंगे? किसी ने पूछा नागौर में कब से रह रहे हो, तो मैं 10 साल से नागौर में रह रहा हूँ। हूं। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। मैं नागौर में रह रहा हूं और 10 साल से रह रहा हूं, इतना सा फर्क है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपको यहां तक? नहीं सर, 1 मिनट, ये नीचे वाला परफेक्ट कंटिन्यूस सर वापस समझाओ 1 मिनट। वापस समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंटिन्यूअस बड़ा सिंपल, एक और एग्जांपल देता हूं। किसी ने मुझे पूछा सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। किसी ने पूछा सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। क्लियर? यस सर। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं यानी कि क्लास लेने का काम कंटिन्यूअस चल रहा है, मैं कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूं। ये तो हो गई एक बात, ये यस सर। कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आपने सवाल पूछा सर ऑनलाइन क्लास लेना कब शुरू किया, कब से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप? तो मैंने कहा मैं 1 साल से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। समझ में आ गया? यस सर। कोई काम जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन टाइम पूछा गया है या टाइम बताया गया है कि मैं कब से ये काम कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, बोले जी मैं तो 2 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, 2 दिन से। ठीक है, तो मैं कहूंगा मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूँ, 2 दिन से। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ये कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि टाइम दिया है मैंने कि मैं कब से सीख रहा हूं। समझ में आ गई बात? यस सर। अब मैं ना कुछ एग्जाम्पल हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो स्क्रीन आ रही है ना आपकी अभी लाइव, इसका यस स्क्रीनशॉट सर। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये काम आएगा आपके। सर वो कुड नॉट आ रहा सर, प्राइवेसी के हिसाब से सर। ओके, प्राइवेसी के लिए नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट यहां से लेके और मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, मैंने लिया है स्क्रीनशॉट और इस स्क्रीनशॉट को आप लोग सेव कर लीजिएगा। ठीक है? यस सर। ओके, अभी गौर से समझना, मैं कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं और अभी आपको चैट बॉक्स के अंदर टाइप करना है, ये सभी के लिए है। 4 तरह के काम, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों तरह के कामों को ही आंसर करना है आपको कि इसमें कौन सा तरह का काम है। ठीक है? मैंने कहा मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, बताओ कौन सा वर्क है ये? मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, विच टाइप ऑफ वर्क इट इज? मोहित, हैप्पी, यस सर। बोलो बेटा कौन सा टाइप ऑफ वर्क है? मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। सर रोज सर सिंपल होगा सर, कंटिन्यूस थोड़ी ना होगा सर। सिंपल होगा ये, बिल्कुल रोज उठता हूँ। मैं खाना पकाता हूँ, ऐसे सारे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर ये आता है तो सिंपल ही होगा, ये चीज माइंड में डाल लो। मैंने कहा मैं खाना पकाता हूँ, अब बताओ। मैं खाना पकाता हूँ, सर सिंपल ही होगा। वेरी गुड, मैं खाना पका रहा हूँ, सर ये भी सिंपल ही होगा। रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ, खाना और पकाने का काम चल रहा है। सॉरी सर, ये कंटिन्यूस होगा सर। मैं खाना पकाता हूं, ये सिंपल है। मैं खाना पका रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है। करेक्ट? ओके सर। ठीक है, अब आ जाइए आगे। मैं खाना पका चुका हूं, मैंने खाना पका लिया है, खाना पकाने का काम पूरा हो गया। अब बताओ कौन सा टाइप ऑफ वर्क है ये?
सर परफेक्ट, काम पूरा हो गया, मतलब सब परफेक्ट हो गया। वेरी गुड। किसी ने मुझसे पूछा कि विकास सर खाना कब से पका रहे हो आप, तो मैंने कहा मैं 2 साल से खाना पका रहा हूं। अब सर बताओ। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस 2 साल से, मतलब ईयर कुछ, मतलब सर कुछ भी टाइम मंथ आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। टाइम अगर दे रखा है, समय, काम, वर्तमान समय में कोई काम चालू है, कोई काम चल रहा है, और समय दे रखा है कि कोई काम कब से शुरू हुआ, राइट। यस सर। मैं सुबह, अब एक और एग्जांपल, मैं हर रविवार क्रिकेट खेलता हूं, मैं खेलता हूं। ता सर मैं हर रविवार क्रिकेट खेलता हूँ। सर ये हो जाएगा सिंपल। वेरी गुड, खेलता ता हूं, हूँ। राइट। हर यस। रविवार यानी कि मेरी दिनचर्या का हिस्सा, राइट। अब आ यस जाओ सर। आगे। मैं मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं। सर इसमें इसने कुछ टाइम, डेट, मंथ वन कुछ बोला नहीं, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा सर। वेरी गुड। मैं मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेल चुका हूं। सर मतलब उसने खेल लिया, काम हो गया पूरा सर, परफेक्ट हो जाएगा ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक और सुनो। मैं किसी ने पूछा अरे विकास कब से खेल रहे हो यार, मैंने कहा भैया मैं सुबह से खेल रहा हूं, आज संडे था, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। अब बताओ। सर सुबह से सर, यानी कि सर परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक आज हमने जो सीखा है ये बेसिक है। सारी इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखेंगे, हैप्पी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। अभी मैंने सिर्फ आपको 20 मिनट्स की क्लास में बेसिक करवाया। अब एक चीज जो करवा रहा हूं उस पर नजर डालना आप, जो अब चीज मैं करवा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे आप। ठीक है। ओके सर। ओके सर। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं आपको मेरी। यस सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर, देख रहा हूँ सर। ठीक है। आपके कोर्स में, जहां आपने कोर्स खरीदा हुआ है ये, ठीक है, आपके यस कोर्स सर। में कंटेंट का सेक्शन आएगा, और कंटेंट में एक फोल्डर आएगा जहां पर मैंने दिया हुआ है स्टडी मटेरियल, दिखेगा आपको, ऐसा फोल्डर दिखेगा। यस सर। तो स्टडी मटेरियल में डे 3 प्रेजेंट सिंपल प्रैक्टिस सेट दिखेगा, प्रेजेंट सिंपल प्रैक्टिस सेट, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है। यस सर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की फाइल ओपन होगी आपकी स्क्रीन पर। अब आपको यस। दिखाई दे रही है? यस सर। यहां लिखा है आई स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश बोलता हूं। ता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश नहीं नहीं बोलता। बोलता हूँ। अब आज ना अभी एक बार इन दो पे प्रैक्टिस करेंगे, पहले पे और दूसरे पे, इन ओके दो पे सर। प्रैक्टिस करेंगे। अब आई जो है ना ये डूअर है, जो कोई काम को करता है, कोई व्यक्ति है जो कोई काम को करता है। ये काम क्या करता है? ये बोलने का काम करता है, तो ये कहता है आई स्पीक। अंडरस्टूड? यस सर। आई स्पीक व्हाट, मैं क्या बोलता हूं? तो मैं कहता हूं आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। करेक्ट। यस सर। अब आपको कहना है मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो खेलने के लिए वर्ड आएगा प्ले। आई प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। शाबाश, बहुत बढ़िया। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश। अब आपको कहना है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। अब इसको क्रिकेट मत बोलो, इसको कहो क्रिकेट। क्रिकेट। ओके सर। वेरी गुड। डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? यस सर। वेरी गुड। फिर नीचे लास्ट सेंटेंस है जहां पर मैंने दिया है व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश। देखो एक चीज समझना, डू आई स्पीक इंग्लिश, यहां पर भी डू आई स्पीक इंग्लिश आ रहा है। चेंज यस सर। इतना है कि यहां पर हमने लगा दिया वाई। आर यू गेटिंग ना? यस सर। ठीक है। हमने यहां पर लगा दिया वाई, सिर्फ इतना सा चेंज किया है, और ये बन गया वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूं। करेक्ट। यस सर। अब आपको कहना है मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं। वाई डू आई प्ले
क्रिकेट। वेरी गुड, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट। अब एक सेंटेंस और बता रहा हूं, समझना। आपको कहना है मैं एक गाना गाता हूं। मैं एक गाना गाता हूँ। अब आई। एक गाने को कहेंगे अ सॉन्ग, ए सॉन्ग, राइट। यस और सर। गाने के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा सिंग। आई सिंग ए सॉन्ग। वेरी गुड। मैं एक गाना नहीं गाता हूं। आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। वेरी गुड। क्या मैं एक गाना गाता हूं? मैं एक गाना गाता हूँ। डू आई सिंग ए सॉन्ग। शाबाश। मैं एक गाना क्यों गाता हूं? वाई डू आई सिंग ए सॉन्ग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। सर एक डाउट है सर, एक एग्जांपल और पूछ लो ना सर, वो थोड़ा मेरे को सर। डोंट वरी, मैं पूछने ही वाला हूं। आप, मैं एग्जाम्पल तो मैं इतने पूछूंगा, इतना इंग्लिश बुलवाने वाला हूं, डोंट वरी। डाउट सब निकाल दूंगा। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक कहानी मैं एक कहानी लिखता हूं। लिखने के लिए जो वर्ड आएगा राइट। यस सर। ठीक है, मैं एक कहानी को कहेंगे ए स्टोरी। क्या कहेंगे? ए स्टोरी। बताओ, मैं एक कहानी लिखता हूं, क्या कहोगे? आई राइट ए स्टोरी। वेरी गुड। तो ये होगा आई राइट अ राइट स्टोरी। स्टोरी। मैं एक कहानी नहीं लिखता हूं। आई डोंट राइट ए स्टोरी। आई डोंट राइट अ स्टोरी। स्टोरी। शाबाश। क्या मैं एक कहानी लिखता हूं? डू आई राइट ए स्टोरी। डू आई राइट अ स्टोरी। क्या मैं एक कहानी लिखता हूं? मैं एक कहानी क्यों लिखता हूं? वाई डू राइट ए स्टोरी। वाई डू आई। राइट ए स्टोरी। समझ में आ गया? अब यस एक सर। चीज गौर करना हैप्पी, ये जो थर्ड लाइन है ना, डू आई राइट अ स्टोरी, इसमें यस और सर। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि हमने यहाँ पर वाई लगा दिया, तो ये बन यस गया वाई डू आई राइट अ स्टोरी, यानी कि मैं एक कहानी क्यों लिखता हूं। समझ में आ रहा है आपको? सर इन बस दो में कंफ्यूज है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है सर, एक में तो बस लिख रहा हूँ और एक में नहीं, वो तो आगे समझ सर, इन दो में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी, मत चिंता करो। इसका ओके कंफ्यूजन सर। हटाऊं क्या? यस सर। 7:27 हो गए, 2 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। देखो, फिर करवा रहा हूं, डू आई राइट अ स्टोरी। देखो, मेरी मेरी तरफ देखो, स्क्रीन से ध्यान हटाओ, मेरा वीडियो देखो आप। ओके सर। आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब मेरे यस हाथों सर। के इशारे देखना। आई ओके डोंट सर। स्पीक इंग्लिश। आई डोंट डोंट स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। जो काम मैं नहीं करता हूं, आई डोंट। यस सर। मैंने कहा आई कुक फूड। आई डोंट कुक फूड। कुक समझ में आ फूड। रही मेरी बात? यस सर। वेरी गुड। अब जो थर्ड सेंटेंस बनेगा ना, क्या मैं खाना पकाता हूं, तो स्टार्टिंग होगी डू आई के साथ। डू का यूज करते हुए क्वेश्चन बनेगा, डू आई कुक फूड। क्या मैं खाना बनाता हूं? अब एक चीज समझना, आपका डाउट अभी दूर करता हूं ना, 1 मिनट। मैंने कहा डू आई कुक फूड। क्या मैं खाना पकाता हूं? यहां तक समझ में तो आ रहा है? आपको कहना है क्या आप खाना पकाते हो, तो बताओ क्या करूंगा। व्हाई डू आई कुक ए नहीं फूड। नहीं, सुनो। मैंने कहा क्या मैं खाना पकाता हूं? डू आई कुक फूड। अब मैं यस कहता सर। हूं, क्या आप खाना पकाते हो? क्या आप खाना पकाते हो? सर इसमें आई कुक फूड। नहीं बेटू, मैंने कहा क्या आप खाना पकाते हो। मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आप खाना पकाते हो? बड़ा सिंपल है। डू आई कुक फूड लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। पहले सवाल था क्या मैं खाना पकाता हूं, तो मैं के लिए मैंने लिखा आई। यस सर। आपके लिए क्या लिखूं? यू। डू डू यू कुक द फूड। डू यू कुक द फूड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू कुक फूड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया अभी? यस सर। अब मैंने पूछा कि खाना तो आप पकाते हो, लेकिन भैया पकाते क्यों हो? तो सिर्फ वाई लगा दो स्टार्टिंग में, और आगे एज इट इज रह जाएगा डू यू कुक फूड। ये ऐसा कैसा पड़ा रह जाएगा। समझ में आ गया? ओके सर। हमने क्या किया, सिर्फ वाई लगा दिया। वाई डू यू कुक फूड। आप खाना क्यों पकाते हो? समझ में आ रही है बात?
यस सर। चलो अब आप हिंदी बताओगे, मैं इंग्लिश बताऊंगा, आपको हिंदी बोलनी है, ठीक है? ओके सर। मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई डोंट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। डू आई प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलूं? खेलू नहीं, खेलता हूं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? ये ओके सर। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? वेरी गुड। डू वी, वी का मतलब हम लोग। डू वी प्ले क्रिकेट? डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम सब क्रिकेट खेले? खेले नहीं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। लैंग्वेज नहीं बदलनी है, लैंग्वेज वही रहेगी। ओके सर। अब कुछ कुछ चीजें समझ में आई आपको, क्लियर हुए कुछ सवाल? यस सर, पर थोड़ा बहुत हुआ सर, थोड़ा बहुत है अभी सर, कंफ्यूजन है। बेटा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखो शुरू के 2-3 दिन मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो डे 3 पे डाला हुआ है, डे 1 पे नहीं डाला हुआ। और ओके आपको सर। मैंने डे 1 पे वो चीज करवानी शुरू करी है, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको डे 1 और डे 2 की वीडियो बता दिए थे कि आप पहले वीडियो देखना। यस सर। अगर आप वीडियो देखते तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा आपकी मैच्योर हो जाती, क्लियर हो जाती अंडरस्टैंडिंग, फिर हम करते। यस सर। ठीक है, तो ठीक है। यस सर। मैं निधि से पूछना चाहूंगा, निधि आपको यहाँ तक समझ में आया बेटा जो हमने किया? मोहित, निधि, अपूर्व और अलका, आपको तो ऑलरेडी आता है। एक नई क्लास असाइन करूंगा अभी। ये एक्चुअल जो सेशन रहेगा वो अभी नई क्लास करेंगे हम लोग। इस सेशन को मैं यहीं एंड करूंगा। मैं एंड करने से पहले जानना चाहता हूं, आज की क्लास में अभी तक हमने जो कुछ सीखा, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज यस लिख के टाइप कर दें, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए। सिर्फ यस और नो करके टाइप करें तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हम आगे नई क्लास शुरू करें। हैप्पी? यस सर। चलो मुझे इतना बताओ, एक दो सेंटेंस बता रहा हूं, समझना गौर से। यस सर। मैंने कहा मैं 2 साल से नागौर में रह रहा हूं। कौन सा वर्क है ये? मैं 2 साल से सर, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। 2 साल से नागौर में रह रहा हूं, ठीक है। यस सर। मैं आम खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूँ सर, कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। मैं रोज आम खाता हूं। मैं रोज आम खाता हूँ सर, सिंपल। वेरी गुड। मैंने मेरा आम खा लिया है। सर परफेक्ट। वेरी गुड। समझ में, अब तो इतना तो समझ में आ गया, 4 तरह के वर्क सीखे वो तो समझ में आ गए। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार के लिए मैं यही लीव कर रहा हूँ ये वाला सेशन। नया जो सेशन है पेड सेशन, अब वो शुरू होगा, ठीक है? ट्रायल सेशन ओके। यही तक था, अब मैं पेड सेशन को शुरू कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है हैप्पी? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। हैप्पी समझ में तो आया ना, जितना करवाया उतना? यस सर, आया सर। ठीक है, डन, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।